हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई, आप अगर हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर के एम्प्लॉय तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है वो आपको बताऊंगा। एक लेटर आया है कंप्लीट, उसके बारे में डिटेल से देखो। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की वेबसाइट है, इसके ऊपर ये देखो, रिगार्डिंग फॉरवर्डिंग ऑफ डिटेल्स कॉमन कैडर ग्रुप डी एम्प्लॉय हु कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एक्ट, ये था उसके अंडर जो है। लेकिन इसमें देखो, जो भी ग्रुप डी की भर्ती है सभी इस एक्ट के अंतर्गत आती है। लेकिन इसमें एक चीज आगे लिखी हो, क्या है सब्जेक्ट में देखो, एक्ट ये और नोटिफाई ऑन द इस डेट से इस डेट तक जो था, मतलब ये अमेंडमेंट का है, ये नोटिफिकेशन डेट है। सभी डिपार्टमेंट से पूछी है, डिटेल पूछी है। डिटेल क्या बताऊंगा और ये लेटर क्यों आया वो बताऊंगा। यहाँ पे देखो क्या है, सर, मैडम, आई एम डायरेक्ट टू इनवाइट योर अटेंशन ऑन सब्जेक्ट seated above and to say that it has been desired that details of the common cadre group D employee who fall under the preview of Haryana Group D Employee Recruitment Condition Act 2018 notified date ये amendment date ये are required to be collected from the all departments of Haryana। मतलब कि जो इस एक्ट के तहत ग्रुप डिपार्टमेंट से मांगी गई है, क्या क्या डिपार्टमेंट से मांगी गई, क्या दिस इंक्लूड एम्प्लॉय सेलेक्टेड या अपॉइंटेड अगेंस्ट एक्ट नंबर 4/2018 एज वेल एज दोज हु जॉइन एन एक्सग्रेशिया बेसिस आफ्टर 28/3/2018 इन द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। मतलब ये कि जिन बंदों का सिलेक्शन 4/2018 वाली भर्ती में हुआ था, जो ये पहली ग्रुप डी की भर्ती थी जो इस एक्ट के तहत हुई थी 28/3/2018 के तहत, तो इसके तहत जो भर्ती हुई थी तो 4/2018 वाली भर्ती, और उस ये वाली जो डेट 28/3/2018, इस कैडर के बनने के बाद अगर कोई एक्सग्रेशिया में ग्रुप डी में लगा हो 2019 में, 2020 में, 2021 में, जब भी लगा हो एक्सग्रेशिया का, उनकी डिटेल मांगी है। इसमें जो अब भर्ती हुई है इसके बाद जो भर्ती 23 में 1/2023, उसकी डिटेल नहीं मांगी गई है, ये बात ध्यान रखना। अब क्यों मांगी गई देखो, देयरफॉर इट रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड द अबव डिटेल विद इन ए वीक, एक सप्ताह में ये डिटेल देनी है। क्या ये ईमेल के थ्रू देनी है या फिर कोई लेटर वगैरह ईमेल पे कर देना। ये ईमेल है, ये डिपार्टमेंट को भेजनी है, आपको नहीं भेजनी। एक्सेल की फॉर्म में क्या क्या है देखो, अब सुनो। सीरियल नंबर, चलो ये तो जितने इंप्लॉय होंगे ऑफिस में उनका सीरियल नंबर डल जाएगा। सभी के नाम, फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, नौकरी में कब आया उस डेट की, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है एक्सग्रेशिया, मतलब जो एचएसएससी से भर्ती हुए हैं तो डायरेक्ट है, अगर कोई एक्सग्रेशिया से भर्ती हुआ है तो एक्सग्रेशिया, वो यहाँ पे बताना है। रजिस्ट्रेशन नंबर इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब कि जो बंदा भर्ती एचएसएससी के तहत 4/2018 वाली भर्ती में हुआ था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिएगा। अब कहोगे जी मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट में जब ये लेटर आएगा तो डिपार्टमेंट तो आपसे पूछेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। वैसे तो उस टाइम पे चीजें सारी डिपार्टमेंट को दी गई थी, लेकिन आपको पता है डिपार्टमेंट में ये चीजें अधूरी मिलनी है। वो आपसे पूछेंगे तब आपको देनी, कहाँ से देनी वो आप देखोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिएगा। वो क्यों मांगा है पता है, वो बताऊंगा इस वीडियो को लास्ट में, और इसी से पता चलता है लेटर क्यों आया है। और ये बताना, कैटेगरी अगेंस्ट विच हैज बीन सेलेक्टेड या अपॉइंटेड, मतलब जिस कैटेगरी में बंदा सेलेक्ट हुआ है वो कैटेगरी। ऐसा हो सकता है कोई ओबीसी बीसीबी का बंदा जनरल में सेलेक्ट हो गया हो, कोई एससी का बंदा जनरल में सेलेक्ट हो गया हो, तो जिस कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो वो कैटेगरी यहाँ पे बतानी है डिपार्टमेंट को। ठीक है जी। फर्दर द नोडल ऑफिसर ऑफ एचआरएमएस आर हियर बाय डायरेक्टिव अपडेट द पेंडिंग रिकॉर्ड्स इफ एनी, अगर कोई रिकॉर्ड और भी कुछ पेंडिंग है तो जितने भी एचआरएमएस के नोडल ऑफिसर है उन सभी को भी निर्देश दिया जाता है कि वो भी उस रिकॉर्ड को पूरा कर दें। इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव मेंशन एम्प्लॉय विद इन ए वीक पॉजिटिवली, इनके ये रिकॉर्ड तो देना ही देना, प्लस और कोई रिकॉर्ड बाकी है तो वो अपना अपडेट कर लेना। तो अब बताता हूँ ये क्यों आया। देखो, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इससे आपको ये पता लग जाएगा, वैसे तो मैंने तो पता कर ही लिया, लेकिन फिर भी आपको अगर अपने दिमाग चलाना तो ये है, एचएसएससी की तरफ से आएगी 18,218 की लिस्ट, सीनियरिटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अब एचएसएससी को क्या पता कौन कर्मचारी ज्वाइन कर रखा है, किसने रिजाइन दे दिया, कौन कहीं पर चला गया, क्या एचएसएससी थोड़ी पता है। उसके पास तो नंबर के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनी हुई है, ये भेज देंगे एचआरडी में। ठीक है। उसके बाद एचआरडी जो बंदा वर्किंग है उनकी ही डिटेल आएगी डिपार्टमेंट से, जो रिजाइन देगा उसकी तो आएगी नहीं, और आएगी तो भाई नहीं, उसकी तो देनी ही नहीं है। ठीक है। और अगर आएगी तो उसका कोई रिमार्क्स वगैरह वो आएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आएगा तो उसको मैच किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भाई मान लो किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 50,875 कुछ भी लगा लो, उसका देखा जाएगा 18,000 2018 वाली लिस्ट में कितना है, उसके
मान लो मैक्स है 70, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, नोट हो गया। ऐसे ही सबके चेक होंगे और उसके बाद सीनियरिटी आपकी बनाई जाएगी। कैटेगरी इसीलिए पूछी क्योंकि जिस कैटेगरी में सिलेक्शन होता है उसी कैटेगरी में आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। अगर कोई एससी का बंदा जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो एससी का नहीं रहा, वो जनरल में आ गया, क्यों? क्योंकि उसको एससी की रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो उसका प्रमोशन जनरल की सीट पे ही होगा। इस तरीके से होता है। तो ये जो है चीज, ये भाई सीनियरिटी के लिए मांगी गई है, ठीक है जी। तो आपके डिपार्टमेंट में ये लेटर आ चुका होगा, हेड ऑफिस में आ गया होगा, आजकल में आपका फील्ड में आ जाएगा। तो अपने जो भी आपका डीलिंग हेड है, जो आपका है, या आपका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसको भी मतलब एचआरएमएस का काम दे रखा है, जो भी देखता होगा, तो उसको आप बता देना कि ऐसे ऐसे हमारा जो डाटा है वो हमसे पूछ के ही भेजना, अभी कुछ गलत भेज दे वो, ठीक है जी। तो ये थी अपडेट। तो जो मेरे से ये पूछ रहे थे जी क्यों आया, तो ये मैंने आपको बताया क्यों आया है, और बस यही है। लेटर कॉमन कैडर ब्रांच 1 की तरफ से आया, जो कि ग्रुप डी के लिए होती है, ठीक है जी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जुड़ जाना। इस तरह का लेटर वगैरह मैं शेयर करते रहता हूँ वहाँ पे, या जो भी इंस्ट्रक्शन होती है शेयर कर देता हूँ। धन्यवाद।